सर, सदर आरिफ अलवी साहब की जानिब से बयान आया, वो कहते हैं सियासी जमातें फौज की अदम मुदाखलत के मौके से फ़ायदा उठाएं। क्या आप समझते हैं कि हमारे सियासी लीडर्स इस वक्त सियासत के ज़रिए मुल्क को बहरानों से निकाल सकेंगे? इस वक्त जो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब हैं, उनकी जो तमाम तर कोशिशें थीं कि किसी तरह इस्तेकाम आ जाए, वो इस्तेकाम तो नहीं आ रहा। और मेरा ख्याल है कि आरिफ अलवी साहब के पास के हाथ से मामला निकल भी चुके हैं बहुत से। और ख़ास तौर पे ये जो बात चल रही थी पिछले दिनों कि जी सियासी अदम इस्तेकाम आ जाएगा तो उसके नतीजे में माशी अदम इस्तेकाम ख़त्म होगा। तो ये मेरा ख्याल है कि अब बातें माजी का हिस्सा बन गई। और अब इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इस्लामाबाद, अब देखें बातें मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी नहीं हो रही, और जो सोशल मीडिया है उस पर मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ हमारे अहबाब बात कर रहे हैं। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि जो मईशत है उसने रियासत को जकड़ लिया है। बिल्कुल सर। और आज जो चार पांच चीज़ें जिनको बारी बारी लेते हैं कि एक और बहुत बुरी खबर है आज मईशत के हवाले से, और वो ये खबर है कि वर्ल्ड बैंक ने अपना, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ये दो अलग अलग अदारे हैं, और इनका आपस में यकीनन लिंक है, लेकिन ये दोनों अलग अलग अदारे हैं। इनके जब ये बने थे, जब ये कायम हुए थे, ब्रेटन वुड एग्रीमेंट, और वो सारा हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, तो उस वक्त इनके मकासद अलग अलग बयान हुए थे, लेकिन बहरहाल ये किसी तरह से इंटरलिंक्ड भी हैं। तो अब वर्ल्ड बैंक ने अपना जो पाकिस्तान को लोन देना था, वो लोन उन्होंने आज उसको मना कर दिया, इनकार कर दिया। और इस वर्ल्ड बैंक के लोन के ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा इन्हिसार था। एक्सप्रेस ट्रिब्यून को कोट कर देते हैं, 20th जो स्लाइड है, कि वर्ल्ड बैंक डिलेज लोन वर्थ 1.1 बिलियन। अच्छा, हमें इस वर्ल्ड बैंक के लोन की बहुत शिद्दत से, ये आईएमएफ नहीं है, ये आईएमएफ के साथ हमारा फड्डा पड़ा हुआ है, पेचा पड़ा हुआ है। ये इन्होंने अलग से कमिट किया हुआ था कि हम आपको दे ही देंगे जरूर, तो हम इसके ऊपर रिलाई कर रहे थे, तो इन्होंने बंद कर दिया। अच्छा, इनके जो लोन को रोकने से इन्होंने कहा है कि आपने वो शराइत क्यों आयद कर दी हैं कि जिसमें अवाम के ऊपर आप, यानी जो आईएमएफ की शराइत हमने पूरी करनी है उनके ऊपर इन्होंने इतराज उठा के इन्होंने अपना रोक दिए। यानी अब एक अजब तमाशा बना हुआ है कि अवाम पे बोझ क्यों डाल रहे हैं आप, ये वर्ल्ड बैंक ने कहा है और इन्होंने उस बेस के ऊपर रोक दिए। अब आप अगर आईएमएफ की शर्त पूरी करते हैं तो वर्ल्ड बैंक नाराज है, वर्ल्ड बैंक की पूरी करते हैं तो आईएमएफ नाराज है। मतलब एक अजीब सी सूरत हाल बन गई है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आपने ये पेट्रोलियम की कीमतें और ये सारी क्यों बढ़ा दी हैं। और आज के दिन से जो कल हमने इस प्रोग्राम में बात की थी कि कितना हमारे पास कितने दिन का पेट्रोल बचा है, 18 दिन हमारे, हाँ कल 18 दिन, लेकिन आज 17 दिन। और इसको बिजनेस रिकॉर्डर की 24 स्लाइड अगर किसी ने डिटेल्स इसकी देखनी हो, क्योंकि ये सेंसिटिव हसास बातें हैं इसलिए हम कहीं कोट करते हैं। ठीक है, तो उसमें ये इनका कहना ये है कि रेड फ्लैग है। ठीक है, लेकिन ये कि 18 दिन का पीएसओ के पास, पाकिस्तान के पास टोटल मिला के 18 दिन का ऑयल है, और अगर एलसीज खुल गई तो, अगर एलसीज खुल गई, उनका कहना ये है कि तो ये 3 हफ्ते तक हो सकता है, उसके बाद आपके पास ऑयल खत्म, जो कि नहीं खुल रही है एलसीज। तो 18 दिन ये, और 25 दिन का गालिबन 25 से 28 दिन वो बता रहे हैं कि डीजल आपके पास रह गया। तो उसमें से एक दिन निकल गया, तो अब ये 17 दिन का पेट्रोल। अब से कुछ देर के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ का के जेर सदारत एक इजलास हो रहा है आज, और उस इजलास में कम से कम 200 अरब रुपए के नए टैक्सेस का फैसला हो जाएगा। यानी हम आज रात को ये ऐलान सुन सकते हैं या कल सुबह अखबारात में पढ़ सकते हैं कि अवाम के सरों पे 200 से लेके 800 अरब तक का के नए टैक्सेस डाल दिए गए हैं।
अच्छा, अब इसमें इसको मैं समझने से यहाँ पे थोड़ा सा कासिर इसलिए हूँ कि पहली बात तो ये है कि ये जब माहिदा आईएमएफ के साथ हो रहा था तो उसमें एक कंडीशन ये ज़रूर थी कि सूबे अपना उसमें हिस्सा डालेंगे और सूबे रेवेन्यू देंगे और सूबों से कलेक्शन होगी। अब जब दो सूबों की असम्बलियाँ टूट गई हैं और मरकज़ के अंदर इस कदर अदम इस्तेकाम है तो हुकूमत की, शहबाज शरीफ साहब की स्ट्रेटजी इस वक्त मतलब ये ठीक है, आईएमएफ से तो हमने जाना है, लेकिन फिर ये अपना ये एक बहुत बड़ा फैसला आज कर रहे हैं, लेकिन उस फैसले से फिर सियासत पे क्या असर पड़ेगा? क्योंकि वो तो ये था कि हम ये फैसले लेने को तैयार हैं अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी के तहत हमें 1 साल और दे दिया जाए। वो 1 साल तो मिल नहीं रहा क्योंकि असेंबलियां टूट गई हैं, उनका इलेक्शन अब हो रहा है। पहले तो वो तो ख़त्म हो गया ना सारा सिलसिला के ये असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। ये राना सनाउल्लाह साहब को बुलवाया है नवाज शरीफ साहब ने, और जाहिर है कि वो उनसे पूछा जाएगा या वो बताएंगे या जो भी होगा सिलसिला कि ये वापसी की तैयारियां और पंजाब के अंदर क्या हुआ है मामला और क्या कैसे हुआ है सारा। और एक बात मैं बड़े मुहतात अंदाज में यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि जो नवाज शरीफ साहब को यकीनन इस बात का इल्म होना चाहिए और बाकी कि सियासी जो तरीक़ेकार है उसके ऊपर इन्हिसार करना चाहिए था। पंजाब में इमरान खान साहब के ऊपर एक बहुत बड़ी तनकीद रही उनके दौर में और अब भी होती है कि उन्होंने गैर सियासी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर रिलाई किया। ये जो इस दफ़ा हुआ है इसमें भी गैर सियासी इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से एक गुफअप हुआ सारा पंजाब के अंदर। मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा, और ये इस हुकूमती अरेंजमेंट को गैर सियासी इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व करने से गुरेज करना चाहिए। बिल्कुल सर। और अगर ये सियासी अंदाज में हैंडल करते तो शायद ये इनको कुछ कामयाबी हासिल हो जाती, लेकिन चूंकि गैर सियासी कई मुख्तलिफ मामलात नज़र आने लगे तो उसके नतीजे में मामलात बिगड़ गए। और ये जो तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं बिटवीन द लाइंस यहाँ पे कह गया हूँ बस, ठीक है। और समझने वाले समझ जाएंगे कि वो अगर सियासत सिर्फ रहती तो शायद सियासत में बातचीत कि ये रुकन है, ये रुकन है, इसको ऐसे कर लो, ऐसे वो बात चूंकि गैर सियासी अंदाज में मुख्तलिफ अंदाज में स्टार्ट हो गई तो उसके नतीजे में फैली, फिर उसको गुफ अप करने के लिए वो सारा मामला ख़राब हो गया आखिर में। ठीक, सही। ये इधर नहीं था, ये उधर था, ये इधर नहीं था, उधर था। ये रिपोर्ट्स जो थी ये सियासी रिपोर्ट्स नहीं थी। अच्छा, तो बहरहाल अब ये है कि यानी जिस शख्स को जो काम करना चाहिए वो वही काम नहीं कर रहा। मतलब मुल्क के अगर सिक्योरिटी के हालात बिगड़ रहे हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वज़ीर दिफा उस पर बात करेंगे, लेकिन वज़ीर दिफा जो हैं वो सियासत पे बात कर रहे होते हैं। और अगर राना सनाउल्लाह साहब की ज़ाहिर जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं, वज़ीर दाखिला भी हैं और पंजाब के सदर भी हैं, लेकिन या तो वज़ीर दाखिला रहें और पंजाब की सियासत छोड़ दें। मतलब पंजाब ही तो है नवाज शरीफ साहब का जो मेन जो अड्डा है, जिस मेन वोटर उनका। तो अब वो वजारत दाखिला छोड़ के पंजाब ये वही सागदार सा वाला हिसाब है ना कि मईशत को छोड़ के वो सियासत संभाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और इसी में दरमियान में खाना जंगी जारी है। और वो खाना जंगी टीवी पे आके तो कह देते हैं कि जी कुछ नहीं है, हम साथ हैं, और पीछे जो ड्राइंग रूमों में और खबरें आ रही होती हैं वो कुछ और होती हैं, जिसको ये कर दो, ये ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, जिसको सुन के तबीयत बेजार होती है असल में। कि ये जो है ये इमरान खान साहब के दौर में भी ग्रुपिंग तो थी ना, मुख्तलिफ लोग थे, इस तरह से नहीं थे। ये तो बिल्कुल जो है ना यहाँ पे मुस्लिम लीग नून खास तौर पे उनके लोग तो इस कदर एक दूसरे के यानी समझ से बाहर है कि ये वक्त है कि आपस में आप ग्रुपिंग करें। और किस चीज़ की ग्रुपिंग करें, तो क्या है, मतलब मुझे बताएं ना। अभी तो आप सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ साहब की फिक्र करें ना कि नवाज शरीफ साहब की एक पार्टी है जो यहाँ बच जाए किसी तरह। उस पार्टी में आगे कौन होगा उस पर लड़ाई शुरू हो गई अभी से। और जबकि बदतरीन ये मेरा ख्याल से कोई पाकिस्तान की सियासी हुकूमत इस वक्त ये फैसले कर सकती है जो ये कर रहे हैं और अपने बारे में भी कर रहे हैं,
ठीक है कि नहीं, हम नहीं यूं जाएंगे वरना हम नहीं मानेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं।